मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर आए थे सर, और आप पूर्व में जदयू का ही विरोध किए थे। उस समय का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन, क्या पुनः आप फिर जदयू में हैं या फिर आप नीतीश कुमार के लिए आए थे? देश भर के लोगों का दबाव आया, बड़े बड़े लोगों का दबाव आया, बहुत बड़ा बड़ा प्रलोभन आया। मैंने कहा था कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं नेता नहीं हूँ कि किसी प्रलोभन से डर जाऊंगा और दब जाऊंगा। बन गए चेतन आनंद जी, काम कर रहे हैं ठीक ठाक? देखिए, बधाई है, जो भी विधायक है वो हमारे चेतन आनंद जी विधायक हैं। काम अभी 2-3 महीने में किसी के काम को आकलन करना ये उचित भी नहीं होगा, समय आएगा। समृद्धि यात्रा में लौ सिंह की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि नबीनगर विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो ये अपने जदयू के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव में बिगुल फूंक दिया था और चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इन्हें हार खानी पड़ी और जदयू के उम्मीदवार जो चेतन आनंद थे वह चुनाव जीत गए। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर आए थे सर, और आप पूर्व में जदयू का ही विरोध किए थे। उस समय का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन, क्या पुनः आप फिर जदयू में हैं या फिर आप नीतीश कुमार के लिए आए थे यहाँ पर? नहीं, इसको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार के सिपाही हैं हम, और पिछले 37 सालों से मेरा उनसे रिश्ता है। 89 बाढ़ के चुनाव में मैं वहाँ गांव-गांव घूम रहा था। बाढ़ विधानसभा में मुझे ड्यूटी मिली थी जनता दल के, तब से मैं उनके साथ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना बिहार के लिए किया है वो एक अपने आप में नज़ीर है। एक बिहार को जो बीमारू स्टेट के रूप में जाना जाता था, जब बिहार को चलने की स्थिति में नहीं था उसको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया। आज ये स्थिति है कि बिहार उड़ान भरने की स्थिति में, अब उड़ान भरने की आवश्यकता है बिहार को, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया काम किया है। सरकार पुनः बन गई, चेतन आनंद जी काम कर रहे हैं ठीक ठाक? देखिए, बधाई है, जो भी विधायक है वो हमारे चेतन आनंद जी विधायक हैं। काम अभी 2-3 महीने में किसी के काम को आकलन करना ये उचित भी नहीं होगा, समय आएगा। मैं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था। आखिर विरोध में क्यों उतर गए थे? अब बिल्कुल इसलिए कि ये हमारा एक मानना था कि नबीनगर की सेवा, नबीनगर का विधायक अगर होगा, नबीनगर का बेटा होगा, तो उससे बढ़िया नबीनगर की सेवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसके पाँव न फटे बे आए वो क्या जाने पीर पर आए। और हमारे साथ तो 2-2 बार ऐसा हुआ। 95 के चुनाव में मेरे पिताजी जनता दल के टिकट छोड़कर समता पार्टी से चुनाव लड़े। उपचुनाव हुआ, सब कुछ फाइनल था कि संतन बाबू चुनाव लड़ेंगे। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, हमको बोले कि जाके आनंद मोहन जी से बात कर लीजिए, बगल में ही रहते हैं। ऐसे गए बात करने, तो इन्होंने कहा कि हम ही नबीनगर से लड़ जाएं। अब हम किंग कर्तव्य उम्र थे, हमने कहा ठीक है भैया लड़ जाइए, आपकी इच्छा है तो लवली भाभी लड़ेंगी, लड़ जाएं। उस समय भी मेरा बलिदान हुआ। उसके बाद आज इतने सालों के बाद फिर से हमारा ही सीट काट के लड़ने चले आए। आज भी हमारा मानना है कि नबीनगर नेता विहीन नहीं है, नबीनगर में नेताओं की कमी नहीं है। नबीनगर का कोई भी बेटा होता, वीरेंद्र बाबू होते, संजीव बाबू होते, मैं तो टिकट का दावेदार भी नहीं था। मैं एक मुद्दों के लिए चुनाव लड़ा, नबीनगर के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैंने चुनाव लड़ा था, और दिलेरी के साथ लड़ा। जनता ने मुझे मैंडेट जितना भी दिया हो, हर बूथ पर वोट दिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तीसरे पोजीशन पर रहा इस आंधी में भी। क्या रणनीति रहेगी? जदयू के साथ रहेंगे या जदयू के साथ नहीं रहेंगे? ये परिस्थितियाँ डिसाइड करती है। मैं 37 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी से कभी अलग नहीं हुआ। इसके पहले भी लोगों को जैसे ही लगता है कि ये आदमी खतरा बनेगा, इसके पहले कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में मैं नहीं रहा। लेकिन फिर भी उस समय बहुत सारे लोगों ने लिख के दिया, और पार्टी से निष्कासन का काम किया गया हमारे दोनों भाइयों को, क्योंकि लगता है कि नबीनगर में खतरा यही लोग हैं, पार्टी में निष्ठा से काम करने वाले हैं। हम नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी बयान पूरे चुनाव में आप नहीं देख सकते हैं। पूरे चुनाव में मैं कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, और इनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और ये भी सच था कि अगर जनता मुझे मौका देती तो हम इन्हीं के नेतृत्व में काम करते। मुझे मौका नहीं दी, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। हाँ, जिस तरह से उस समय जातीय उन्माद फैलाकर नबीनगर को जो 97 के चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड और इसमें बांट दिया गया था,
वो परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो, इस बात का मैंने पुरजोर कोशिश किया कि मैं भी एक बहुत सारे दबाव आए, आपको पता ही होगा, सब लोगों को पता होगा कि देश भर के लोगों का दबाव आया, बड़े बड़े लोगों का दबाव आया, बहुत बड़ा बड़ा प्रलोभन आया। मैंने कहा था कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं नेता नहीं हूँ कि किसी प्रलोभन से डर जाऊंगा और दब जाऊंगा। एक बार जो निश्चय कर लेता हूँ, महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, घास का रोटी खाऊंगा लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया करूंगा। मैंने समझौता नहीं किया। इतने सारे प्रलोभन, हर तरह के प्रलोभन होते हैं, मैं प्रलोभनों को झेलते रहता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा स्नेह आज से नहीं, निश्चित तौर पर कई वर्षों से है और वो 37 वर्षों से है और आगे भी जीवन पर्यंत बना रहेगा। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ लौ सिंह, जो पूर्व प्रत्याशी हैं नबीनगर विधानसभा के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने चुनाव क्यों लड़ा था, क्या परिस्थिति रही थी उस समय का। साफ तौर पर इन्होंने सब कुछ बता दिया और इन्होंने जो कहा वो आप लोगों ने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।